केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का बीजेपी को फायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल सीधा सवाल पूछा जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी कट जाएगी, खेमेबाजी खत्म हो जाएगी, नए चेहरे भी आ जाएंगे, 4-4, 5-5, 6-6 बार के सांसद विधायकी में उतरेंगे, मजबूती देंगे क्या? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा क्या? 41% कहते हैं बहुत ज्यादा फायदा होगा, 17% कह रहे हैं कुछ हद तक फायदा, 34%, 1/3 से ज्यादा कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं, 8% कह रहे हैं कह नहीं सकते। अब है किस तरह से देखेंगे जनता की राय को? भाई देखिए, ये राय तो बहुत एक तरफा इस रणनीति के पक्ष में नहीं है। ये ठीक है कि 41% दूसरी श्रेणियां जो आपने बनाई हैं उसमें 41% की श्रेणी सबसे बड़ी है, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो जब किसी मद में 50 या उससे ज़्यादा फीसदी के नंबर आते हैं तब ये मैं कम से कम ये मानता हूं कि वो निर्णायक रूप से उधर झुका हुआ है। अगर 60% है तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं 50% प्लस पे 50% प्लस पे भी मानता हूं कि निर्णायक तो जनता की निगाह में ये जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में तक फायदा 58% हो जाता है, मतलब फायदे वाला आंकड़ा। नहीं, इस तरह जोड़ बाकी करें तो वो ठीक बात है, तो कुछ ना कुछ निकल ही सकता है उसके अंदर, लेकिन बहुत जनता की राय इस मामले में बहुत स्पष्ट रूप से इस रणनीति के पक्ष में झुकी हुई मुझे नहीं लगती। ये मेरा कहना है। विजय, आप किस तरह से देखेंगे? और ये अभी 2 महीने हैं चुनाव में आने में, कई बार जब ताल ठोकी जाती है लगता है बड़ी गूंज है, इसकी बड़ी धमक है, जमीन पर उतरने पर कुछ और भी हो जाता है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं, और अभय जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, लेकिन 58% आपका आंकड़ा जो है वो कहता है कि इसका फायदा होगा। अब इसको पॉलिटिक्स के या इलेक्शन एनालिसिस के हिसाब से हम देखें तो ये है कि जहां एंटी इनकम्बेंसी पार्टी फेस कर रही हो ऐसा माना जा रहा है, इसलिए केंद्रीय मंत्री और सांसदों को लाया गया। सांसद का मतलब होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 8 विधानसभा क्षेत्रों में उसका एक वो है, रुआब है या फायदा हो सकता है। तो पार्टी सोचती होगी कि वो अपनी सीट तो जीतेंगे ही, क्योंकि एक तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी विधानसभा वाली नहीं हुई है, और दूसरा जो आगे आसपास की जो 6-7 सीटें हैं, 8 सीटें हैं, उस पर भी उनका फायदा हो सकता है। खास बात ये है, जो ये 8 सीटें हैं, मैं विजय वर्गीय की सीट को भी जोड़ रहा हूं, इंदौर 1 को, 6 पर बीजेपी हार गई थी पिछली बार। 6 कांग्रेस की जीती हुई सीटें, मजबूत सीटें, उसमें विजय वर्गीय साहब की भी है वहाँ पर। हालांकि वो तो भारतीय जनता पार्टी से उधर आए थे, लेकिन वो इसीलिए उन्होंने उतारा कि जब मुश्किल सीटें हों, और ये पार्टी का फैसला इस दृष्टि से ठीक हो सकता है कि जब सबसे ज़्यादा मुश्किल में हो आप, तो आप अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर फेस, जिनको आप ताकतवर मानते हैं या पावरफुल मानते हैं, उनको उतारना चाहिए। अब नतीजा क्या होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की सीट है, उस पर यदि फिर से कोई कमज़ोर एमएलए या कैंडिडेट उतार दिया, उसकी बजाय आपने एक एमपी को उतारा है, एक केंद्रीय मंत्री को, नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी पर उतारा है, तो फिर वो लड़ाई कम से कम ज़्यादा मजबूत होगी ना। गारंटी नहीं है कि तोमर साहब हारेंगे या तोमर साहब जीतेंगे। पर विधानसभा की लड़ाई को मजबूत करने के चक्कर में विनोद, लोकसभा की लड़ाई में तो कमजोरी साबित नहीं होगी ये रणनीति। हाँ, नहीं तो आएगा, 3 महीने बाद लोकसभा होने लगेगा। हो सकता है तोमर साहब वहां पर भी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, जोखिम, देखिए जोखिम है। हाँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।